हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे मुख्तलिफ मेहमानों ने, जिनसे हम बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से भी, जिनसे हम बात करेंगे इंटरमीडिएट का जो पीरियड होता है वो बड़ा ही टेक्निकल पीरियड होता है और उस पीरियड में स्टूडेंट्स और वालिदैन कंसर्न्ड होते हैं कि आया इन 2 सालों बाद हमारा बच्चा क्या करेगा या उसे क्या करना चाहिए फॉर अ बेटर फ्यूचर। इंटरमीडिएट के बाद अब जो नए नए टेस्ट के और टेक्निकल जार्गन मुझे तो वो महसूस होते हैं, क्योंकि उसमें एक नया टेस्ट होता है, उसकी तैयारी करनी होती है और फिर उसके बाद आप एप्टीट्यूड टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी का क्या मयार है, इसकी तैयारियां गाइडेंस के लिए कौन आपकी हेल्प कर सकता है, इस ओवरऑल फिनोमेना को समझने के लिए मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका ताल्लुक माई इंटर अकेडमी से है। हमारे साथ वजाहत अब्बास साहब मौजूद हैं जो कि फाउंडर हैं इस अकेडमी के। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मौजूद हैं नईम अब्बास साहब जो कि मैनेजर हैं माई इंटर अकेडमी के, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अरकम हुसैन जो कि मैथ्स इंस्ट्रक्टर एट माई इंटर अकेडमी है, मैथ्स टीचर जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा ही है, मैथ्स टीचर्स को ज़्यादा पसंद किया जाता है? नहीं, ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट होता है। अमूमन तो मैथ्स टीचर के तो बच्चे काफी डरते हैं, बस मैथ्स टीचर एंटर हुए और बस छुप जाएं। खैर, ये हमने सिर्फ एक हवा बनाया हुआ है, अदरवाइज जिन लोगों की मैथ्स से दोस्ती हो जाती है तो वो दोस्ती बड़ी लॉन्ग टर्म होती है और उसके बड़े फ़वाइद भी होते हैं। सो हम बात शुरू करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से। ऑनलाइन का कोई ऐसा हल जो आपने पेरेंट्स को दिया हो, क्योंकि एक तो कॉलेज और उसके बाद कोचिंग सेंटर ज़रूरी है, कॉलेज में पढ़ाई होती है नहीं होती है, मगर एक वो फिनोमेना है और बच्चों ने ज़रूर कोचिंग सेंटर जाना है। सो कोचिंग सेंटर पे वहाँ पर भी पैसे देने, अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज अपने, फिर कन्वेंस के इश्यूज अपने। लेकिन हाँ, कोविड ने एक आइडिया दिया है कि जी ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें क्या काम कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। प्लेजर। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपनी बात करूँ आपसे जी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 97 में मैंने इंटरमीडिएट किया और कॉलेज जो था मेरा वो डीजे साइंस कॉलेज था। अच्छा, डीजे साइंस कॉलेज वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज एट दैट टाइम। लेकिन मेरे 2 साल जो थे वो टेबल टेनिस रूम में गुजरे और कॉलेज ने मुझे एटलीस्ट टेबल टेनिस प्लेयर तो बनाया। तो गवर्नमेंट कॉलेज डिस्पाइट के वहाँ पे अच्छे मेयार होते थे, अच्छी मतलब उनमें परसेंटेज अच्छी जाती थी डिस्पाइट द फैक्ट, लेकिन फिर भी जो कल्चर था वो यही था कि शाम को आपको कोचिंग जाना है। जी बिल्कुल। अच्छा, जब कोचिंग जाना है तो उसमें जो ज़्यादातर जो बच्चे अफोर्ड कर पाते थे उनके पास ऑप्शंस होते थे कि वो किसी प्रोफेसर्स के पास जाएं, कोई ग्रुप ट्यूशन लें। लेकिन जिन बच्चों के पास ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज होता था उनके पास कम लेवल के कोचिंग सेंटर या ऑर्डिनरी, उनके पास वही ऑप्शंस होते थे। तो अमूमन मैं ये समझता हूँ कि एक गरीब बच्चे के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तालीम जो कि वाहिद हल है, वहाँ पे उसके लिए इंटरमीडिएट में अगर परसेंटेज नहीं अच्छी आती तो उसका किसी अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला होना, किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला होना बड़ा नामुमकिन है। तो हम देखते थे कि पैसे की बुनियाद पे ही किसी बच्चे के पास तालीमी ऑप्शन खुलते थे। जी, यानी अगर हम कहते हैं कि तालीम एक जो ह्यूमन बेसिक राइट है कि तालीम और हेल्थ जो है, जिससे सारे सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में। Exactly. और बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो ही अपने पास लगाया करते थे कि ये बच्चे ने पोजीशन ली है, ये हमारा बच्चा है, ये वाली पोजीशन ली है, ये बच्ची हमारी है। सो उससे लोग कॉलेज से ज़्यादा मुतवज्जा होते हैं कोचिंग सेंटर पे कि जी पोजीशन तो यहाँ के नोट्स लेने से आ रही है, वो नोट्स फिर बिका भी करते हैं कि फलाने सर के या फलाने इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं। अच्छा, ये जिस तरह से अभी बात बताई गई, इसका आपने ईजी सोल्यूशन दिया है। मुकम्मल कर लीजिए अपनी बात, फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी, हमने इसका यही किया कि हमने कहा कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो 2 बुनियादों पे एक बच्चे से महरूम है, मिडिल क्लास फैमिली से खास तौर पे। एक रसाई यानी एक्सेसिबिलिटी और एक वसाइल अफोर्डेबिलिटी। अगर ये 2 चैलेंज को किसी तरह से एड्रेस कर लिया जाए तो कम से कम हर बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है, क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सकती है। तो माई इंटर अकेडमी बनाने का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध भर के अंदर, पाकिस्तान भर के अंदर अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट के जो एक मेक और ब्रेक का साल है, अगर वहाँ पे वो उसको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो ये 2 चैलेंज उसके लिए ना बने, इसीलिए हमने ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए ठीक है। तो आपकी फी एज लो एज कितनी है अगर आप बता सकें तो? अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं तो वैसे तो देखें अमूमन जो प्रोफेसर हजरात हैं इस वक्त मैथ्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के 30,000 से लेकर 50,000 रुपए साल के एक सब्जेक्ट के चार्ज करते हैं। अच्छे कोचिंग सेंटर की फीस जो होती है वो
5-6 हज़ार महाना से कम नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ हाँ, 3 से 5 हज़ार होती है वैसे ऑर्डिनरी, ये हम ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं, वरना जब अच्छे की बात करते हैं तो 10-10 हज़ार रुपए पे ठीक है, जाती है। ओ लेवल्स, ठीक है। ए लेवल्स में ज्यादा है। हमारी कोशिश थी कि इसको हम मिनिमम 1000 से ऊपर ना लेके जाएं किसी भी तरह से, और कम से कम मयारी तालीम दें। अच्छा, इसके बावजूद हमारी एकेडमी के अंदर हमने पहले दिन से ये अपनी शर्त रखी कि हम किसी को पैसे के बुनियाद पर रिजेक्ट नहीं करते। वेरी नाइस, ये बहुत ज़रूरी है। और वाकई अगर आपका ईमान है और आप समझते हैं कि आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो वो अल्लाह ताला कभी आपका नुकसान भी नहीं करेंगे और आपके लिए भी फ़ायदा होगा और उसके लिए भी फ़ायदा होगा। और एक इंसान की ज़िंदगी अगर तब्दील हो जाती है आपके किसी एफर्ट से तो नथिंग इज़ लाइक दैट, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। सो हम जिस तरह इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स की बात हुई है, भाई ये दो ही फील्ड्स की ज़्यादातर बात होती है, लेकिन अब लोग एक्सप्लोर करने लगे और कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसके लिए बच्चे आप लोगों से रब्ता कर सकते हैं, उस पर अप्लाई कर रहे हैं और आप उसमें उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले तो बात ये होती है कि हमारे पास पहले ज़माने में इंजीनियरिंग और मेडिकल ही हाँ, लोगों के लिए पहले ज़माने में तो बस सोच लें या तो पहले ज़माने डॉक्टर के बनना अम्मी अब्बू हैं आप लोग या आज के ज़माने के जी। या तो डॉक्टर बनेंगे या फिर इंजीनियर। अच्छा, अब ये है कि बिजनेस हमारे पास एक अलग मतलब जो बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक अलग ही डायमेंशन है जी। इसके अंदर भी बच्चे जाना चाहते हैं, यानी कि मार्केटिंग सीखना या फिर फाइनेंस अकाउंट्स, फाइनेंस अकाउंट। अच्छा, ये बड़ी फील्ड्स हैं। बिल्कुल। पहले इनको बहुत छोटा समझा जाता था, तो इसके ऊपर इतनी एफर्ट नहीं होती थी बच्चों की, और ना कोई गोल होता था कि मुझे जो है वो बिजनेसमैन बनना है या मुझे ये करना है, मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है। ये एक और होता है, पायलट बनना है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती थी, लेकिन ये है कि अब उनके पास ये एक बिजनेस की एक अलग डायरेक्शन है जिसमें वो जा सकते हैं। इसके अलावा अब बच्चों का इंटरेस्ट, क्योंकि वो पहले ज़माने में बच्चा अपने वालिदैन से ही सुनता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, अब है मोबाइल। अब उनको पता है कि जियोलॉजी जो होती है वो क्या करती है, जियोग्राफी क्या होती है, फिजिक्स की डेप्थ में क्या है, मैथ असल में क्या है, आप क्या पढ़ के क्या बनते हैं, ये तमाम चीज़ें उसके मोबाइल के ऊपर हैं। तो अब यहाँ पे मैं बच्चों को यही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अपना इंटरेस्ट देखो कि किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आमना बात कर रही हूँ कराची से। जी आमना, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम सबसे पहले तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, इसका शुक्रिया। टॉपिक अच्छा है, अवेयरनेस है काफ़ी है इसमें और इंफॉर्मेटिव है। मेरा सवाल था आपकी गेस्ट से, स्पेशली माइंड एकेडमी के हवाले से, कि ये जो इनका ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है इसमें पेरेंट्स का और टीचर्स का स्टूडेंट्स की पढ़ाई के हवाले से क्या कम्युनिकेशन है, उस हवाले से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। पेरेंट्स का और टीचर्स का क्या कम्युनिकेशन है? ठीक है, जी ठीक है, ठीक है। इनकी बात आपको समझ आ गई? जी जी। हाँ, असल में देखें, बात यह है कि जब भी हम तालीम की बात करते हैं तो एक ट्रायंगल है ये बिटवीन स्टूडेंट, पेरेंट एंड टीचर। उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे के साथ साथ अगर आप पेरेंट्स को मुसलसल अवेयर करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं, तो उससे कम से कम पेरेंट्स को ये पता होता है कि बच्चे की प्रोग्रेस किस तरह की चल रही है। तो ऑनलाइन में ये चीज़ और बड़ा चैलेंज बन जाती है, क्योंकि फिजिकल में तो बच्चा आ रहा है, जा रहा है, आप कोचिंग सेंटर से उसके पास SMS आ गया, नहीं आया। लेकिन ऑनलाइन के अंदर क्या होता है कि हमने इसके अंदर एक पेरेंट पोर्टल का भी सिलसिला रखा है, अच्छा। जिसके अंदर पेरेंट लॉगिन करके अपने बच्चे की तालीमी जो उसकी प्रोग्रेस है उसको भी मुसलसल वो मॉनिटर कर सकता है। तो सवाल अहम था और अमूमन ये बड़ा एक अहम पहलू है जिसकी तरफ पेरेंट्स कंसर्न। अच्छा, वैसे आप लोग जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कोई भी आप में से इसका जवाब देना चाहे, तो आप लोगों का कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है या आप लोग जूम पे क्लासेस लेते हैं? किस तरह से आप इसको प्रोसीड कर रहे हैं? अच्छा देखें, डेफिनेटली हमारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम एडबॉक्स, इसको हमने नाम दिया है, और इसके ऊपर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमने लर्निंग ग्लास टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बनाए हैं। लर्निंग ग्लास क्या होता है? बेसिकली एक तरह से हमने एक बोर्ड रेडी किया है, सामने कैमरा है, टीचर यहाँ पे बच्चे से बात भी कर रहा है और उसी बोर्ड पे लिखता है। फिर हम एक टेक्नोलॉजी के एक सॉफ्टवेयर की मदद से उसको कन्वर्ट करके एक मैच कर देते हैं। लेकिन होता ये है कि टीचर लिख भी रहा है और बात भी कर रहा है। आई कांटेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई बच्चा जब सुन रहा है किसी चीज़ को, आप जब वीडियो देखते हैं, आप जब कोई चीज़ देखते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम लेके आए थे और हमने इसका इनिशिएटिव लिया था। तो ये एक तो रिकॉर्डेड लेक्चर इस तरह से मौजूद हैं। फिर हर रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बाद हमारे LMS पे आता है एक क्विज़, एक असेसमेंट। उसका मकसद ये होता है कि बच्चे ने एक वीडियो देखी 5 मिनट की, एक कॉन्सेप्ट समझा।
अब समझने के बाद लाजमी तौर पे उसको पता चलना चाहिए कि उसको समझ आया या नहीं। उस चीज़ के लिए हमने असेसमेंट्स बनाए जो कि उसी वीडियो में से निकलते हैं। ठीक है। बच्चे ने अटेम्प्ट किया, भाई आपके 5 में से 4 सवाल गलत हैं, दोबारा वीडियो देखो। 5 में से 3 सवाल गलत हैं, दोबारा वीडियो देखो। लेकिन एक सवाल गलत था। लेकिन अगर उसके जहन में कोई सवाल है और उसे वो समझ नहीं आ रहा तो वो कैसे आपसे कनेक्ट इसके करे? लिए क्या होता है, इसके लिए हमारे पास वहीं पे डिस्कशन फोरम अवेलेबल होता है। बच्चे को कोई सवाल समझ नहीं आया, एक स्क्रीनशॉट लिया, सर मुझे ये स्टेप समझ नहीं आया, वो डिस्कशन फोरम पे डाला। डिस्कशन फोरम पे बच्चे ने अपने लिखा, वो रोमन में उसमें चल रहा होता है, मतलब नॉर्मल जो टाइपिंग होती है उसमें भी हम अलाउ करते हैं, कोई मसला नहीं है। सर मुझे ये स्टेप समझ नहीं आया, प्लीज़ गाइड। उसके अंदर हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं, अब वो वहाँ पे उसको समझा देते हैं कि बेटा ये स्टेप इस तरह से होगा। उन्होंने उसकी एक आसान वे में एक्सप्लेनेशन करके तस्वीर खींच के डाल दी। और इससे मज़े की बात क्या होती है, कभी कभार बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर के बजाय दूसरा बच्चा उसको रिप्लाई करता है, क्योंकि डिस्कशन फोरम है, जैसे कि फेसबुक पे चैट होती है। तो आप सोचें कि एक बच्चे ने सवाल किया, दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, नहीं यार मुझे ये लग रहा है, नहीं मुझे ये लग रहा है। इससे जो कम्युनिटी बिल्ड होती है ना, इससे बच्चे एक दूसरे के साथ ना सिर्फ ऑनलाइन स्पेस में तालीम के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, बल्कि उनके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है ना उससे। अच्छा, अब हम आते हैं इंटरमीडिएट। बड़ी मुश्किल से बच्चे, ये 2 साल 10 साल की पढ़ाई एक जगह और ये 2 साल की जो टेंशन है वो एक जगह, माँ बाप को भी बच्चों को भी। सो इंटरमीडिएट के बाद भी आपकी मुश्किलें कम नहीं होती और आपको फिर एक और टेस्ट की तैयारी करनी होती है। और अब वो जो नए नए नामों से टेस्ट आ गए हैं कि या तो आप ये कर लें या फिर आप एप्टीट्यूड या एंट्री टेस्ट में बैठ जाएं। सो इस फिनोमेना को थोड़ा समझा भी दें और ये भी बता दें कि किसके लिए कौन सा टेस्ट होता है। अगर आप एप्टीट्यूड में नहीं बैठना चाहते तो आप कौन सा टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं या क्या इसका तरीकाकार हो सकता है। अच्छा देखें, इंटरमीडिएट के साथ साथ अब प्रिपरेशन एप्टीट्यूड टेस्ट की, पहले तो ये समझ लें एप्टीट्यूड टेस्ट है क्या। जी, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें यूनिवर्सिटी में अपेयर होने के लिए ये प्री रिक्विजिट है, बच्चे को इस टेस्ट में अपेयर होना पड़ता है। ठीक है। अब इसकी डिमांड और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली कुछ डिफरेंट नहीं है, वही चीज़ है जो कि करिकुलम हम इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होते हैं, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वही चीज़ एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर पूछी जाती है, बट एग्जाम का मॉडल डिफरेंट है। वहाँ पर आप एक डिस्क्रिप्टिव वे में इंटरमीडिएट में आप पेपर दे रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर एक MCQs बेस्ड होता है, असेसमेंट बेस्ड एग्जाम होते हैं। अब इस असेसमेंट बेस्ड एग्जाम का मकसद जो होता है वो बच्चे की इंटेलिजेंस को जज करना होता है, ना कि उसकी मेमोरी को। जबकि डिस्क्रिप्टिव में वो इंटरमीडिएट में अपने एग्जाम जो दे रहा था वो मेमोरी बेस्ड आंसर कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब इस डिफरेंस की नीड क्यों है, सबसे पहले ये समझना जरूरी, क्योंकि बच्चा जब यूनिवर्सिटी तक जाता है तो जब वो हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा है तो उसकी सारी की सारी जो एजुकेशन है वो कन्वर्ट होती है उसकी इंटेलिजेंस पे, उसको सोचना, उसकी सोचने की सलाहियत पर डिपेंड करता है। तो उसको इस मोड पे शिफ्ट करने के लिए जो पहला फेज आएगा वो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे, जब यूनिवर्सिटी तक बच्चा पहुंच जाता है तो फिर उसको डिफरेंट चीज़ें और करनी होती हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में भी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उनको भी ये बात पता होगी कि यूनिवर्सिटीज़ में भी ज़्यादातर एग्जाम्स जो होते हैं आपके सेमेस्टर्स होते हैं, सेशनल्स होते हैं, वो सारे असेसमेंट बेस्ड ज़्यादा होते हैं, उसमें डिस्क्रिप्टिव का पार्ट बहुत कम हो चुका होता है। तो ये समझ लें एक फेज असेसमेंट बेस्ड तो होते हैं लेकिन पूरा किताबचा होता है जो आप एक के बाद एक हल करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, होता तो है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो आपने आपको बुक से ही मिलनी है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। अच्छा, तो पढ़ाई तो हमने कर ली लेकिन फिर भी हम एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करते हैं और अब ये जो MCAT और बाकी सब हैं, ये कब इसकी तैयारी शुरू करनी होती है और इसको इसमें अपेयर होने से क्या आपको एप्टीट्यूड में अपेयर नहीं होना होता, ऐसी कोई चीज़ है? देखिए, अच्छा इसमें ना 2 तरीके की चीज़ें हैं। एक तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होता है, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं यूनिवर्सिटी अपना पर्सनल टेस्ट कंडक्ट करती है, लाइक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में मैं NAD की बात करूं तो NAD का एक अपना टेस्ट होता है साल में एक दफ़ा, NUST है उनका अपना एक टेस्ट होगा। लेकिन आप कुछ ऐसे भी टेस्ट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे SATs होते हैं, GMATs होते हैं, GREs होते हैं, ये जर्नल टेस्ट हैं। अब आप अगर इस टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, एक स्कोर मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, तो आप एक नहीं बल्कि सेवरल यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल SAT जो सेट कहलाता है वो पाकिस्तान के अंदर लम्स एंड IB एक्सेप्ट करती है। तो अगर आप SAT क्वालिफाइड हैं तो आप IB में और लम्स के अंदर जा सकते हैं। इस तरीके से पाकिस्तान की अपनी लोकल टेस्टिंग सर्विस है जो कि लेकिन वो टेस्ट बहुत महंगा है, मैंने सुना है 40,000 का वो टेस्ट है जो मैंने लास्ट सुना था, SAT की मैं बात कर रही हूँ, और वो पता नहीं 1100 या 1200 नंबर आने होते हैं और अगर 4 नंबर भी नहीं कम हो गए तो वो फेल हो गए आप। इट डिपेंड्स के डिमांड पे होता है। 1600 मार्क्स का SAT 1 का टेस्ट होता है तकरीबन, उसमें IBA की रिक्वायरमेंट तकरीबन 1490 स्कोर अगर आप करेंगे तो इतना कुछ इसके लगभग करीब करीब होगा, तो फिर आपका कुछ चांसेस है कि आपको IBA एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज आपको IBA का अपना टेस्ट देना पड़ेगा। तो मतलब कंडीशंस डिफरेंट है ये टेस्ट। अच्छा, दूसरे टेस्ट के बारे में आप हमें बताइएगा कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं मोहम्मद इकबाल नहीं बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद इकबाल साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल ये है कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन अपनी बच्ची को देना चाहता हूँ गांव में, वहाँ पे स्कूल कॉलेज नहीं है। ठीक है। तो उसने एफ ए किया हुआ, लेकिन एफ ए किया हुआ है, तो उसके बाद वी डोंट हैव स्कूल हियर अराउंड जी। कॉलेज। तो मैं भी अपना प्रोग्राम मेरा, तो मैंने सोचा कि पता करूँ। नहीं, बहुत अच्छा सोचा आपने और बिल्कुल आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया और बड़ी खुशी हुई हमें आपकी कॉल से कि जहाँ इस तरह का कॉलेज नहीं भी है लेकिन वालिद चाहते हैं कि बच्ची पढ़े, तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। इनका जवाब आप दे दीजिएगा। आप मेरे ख्याल में बात मुकम्मल कर लें या पहले इनका जवाब दे दें? मेरे ख्याल से मैं जवाब दे जी जी। अच्छा देखें, अगर FA/FSC है तो इसका तो ऑनलाइन कॉलेज ना हो, लेकिन आप कम से कम नहीं, private उन्होंने कर लिया है, इंटरमीडिएट कर लिया है, उसके आगे पढ़ना है उनको। अच्छा, इंटरमीडिएट कर लिया तो देखें हमारे पास दो बड़े ऑप्शन है पाकिस्तान में। एक है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है कि एटलीस्ट आपके पास कंप्यूटर साइंस, बिजनेस ग्रेजुएट और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक अच्छी बात ये है कि इनके कुछ कैंपसेस हैं पाकिस्तान भर में, कोई मेरे ख्याल से 32 के करीब कैंपसेस हैं। आप वहां भी जा सकते हैं, वरना आप अपने घर से बैठ के भी कर सकते हैं। एक तो ट्रैक है जो डिग्री ट्रैक है। इसके अलावा एक ट्रैक आता है जो ACCA का ट्रैक आता है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी है या ACCA है। अच्छा, उसके अंदर भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है TSP एजुकेशन। अच्छा, उस TSP एजुकेशन के जरिए हमसे बच्चे ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि तकरीबन 40 ममालिक से बच्चे हमसे पढ़ते हैं इस वक्त। अच्छा, और उसका कोई लिंक बता दें वैसे ही वर्बल। TSPeducation.com। TSBeducation.com and the abbreviation is the School of Business Education। The School of Business, TSB.com। और उसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखें, ACCA की जो क्वालिफिकेशन है या CA की क्वालिफिकेशन ले लें, इसमें होता क्या है कि आप घर बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं और जब आपका एग्जाम आता है तो अब तो खैर ACCA ऑनलाइन एग्जाम भी ले रहा है। हाँ, वो तो ऑनलाइन पहले भी एग्जाम होते भी थे ले रहा है साथ साथ, लेकिन इनके टेस्ट सेंटर होते हैं तो आप जब तैयारी करते हैं तो आप टेस्ट जाके दे लेते हैं। वो फिर आपको जो इंस्टीट्यूट होता है जहाँ से इसको रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें करानी होती है उसके लिए थोड़ी तगदो करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ ACCA तो वहीं, और बल्कि रिजल्ट भी उसी वक्त ही आ जाता है। अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो ACCA में तो आपको एट द एंड रिजल्ट भी पता चल जाता है। दो तरह के इसके एग्जाम होते हैं, एक जो ऑटो ग्रेडेड होते हैं जो इनिशियल लेवल पे होते हैं, वहाँ रिजल्ट फौरन आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हैं वैसे वैसे वहाँ फिर MCQs का कॉन्सेप्ट है, टीचर चेक करता है, तो ये सिलसिला है इसका। ठीक है, अब अपनी बात मुकम्मल करेंगे आप। जी जी, तो असल में होता कुछ यूँ है कि इंटरमीडिएट हमारा बच्चा पढ़ रहा है, अब उसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। जी। तो उसको अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा। फॉर एग्जांपल NAD यूनिवर्सिटी एक बच्चा जाता है। जी। तो पहले NAD यूनिवर्सिटी का आज से 2 से 3 साल पहले तक एक क्राइटेरिया ये था कि वो एडमिशन देते थे आपके इंटरमीडिएट की परसेंटेज की बुनियाद पर। एप्टीट्यूड टेस्ट जस्ट एक बस वो एक शो था कि आप उसमें अपेयर हो जाएं और एक पासिंग मार्क्स स्कोर कर लें तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, बट इन दी एंड आपका एडमिशन जो होगा वो इंटरमीडिएट पे होगा। तो बच्चे का पूरा फोकस होता था कि वो अपना इंटर अच्छा करे और टेस्ट के ऊपर उसका फोकस इतना नहीं होता था। तो इंटर करने के बाद बीच में 2 महीने 3 महीने का टाइम जो उसके पास होता था उसमें मिनिमल सी प्रिपरेशन की और टेस्ट में अपेयर हो जाते थे बच्चे, तो और पास भी हो जाते थे। जी। लेकिन पिछले 2 साल में तकरीबन पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज ने अपने क्राइटेरिया चेंज कर दिया कि टोटली इंटरमीडिएट बेसिस पे एडमिशन अब नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के टेस्ट का कुछ पोर्शन उनके मेरिट स्कोर में ऐड किया जाएगा। मैक्सिमम अप टू 50% तक ऐसा है कि एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें आप अपेयर होंगे उसका 50% एंड रिमेनिंग 50% आपके इंटरमीडिएट का जो कंबाइंड स्कोर बनेगा उसकी बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो अब ये इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट हो चुका है जितना आपके लिए इंटरमीडिएट है। और जाहिर सी बात है, अब इंटरमीडिएट करने के बाद और यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है उस दौरान में हमारे टाइम बहुत कम है। तकरीबन 2 महीना होता है, कभी 1.5 महीना होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी। और कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी भी हैं जो कि आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम से पहले ही आपका टेस्ट कंडक्ट कर देती हैं। फॉर एग्जांपल फास्ट यूनिवर्सिटी का भी रिसेंटली एक टेस्ट हुआ है। नस्ट है, नस्ट अपने साल में 3 टेस्ट कंडक्ट करती है। 2 टेस्ट ऐसे उनके हैं, बल्कि तीनों टेस्ट ही उनके ऐसे हैं जो कि आपके इंटर के एग्जाम से पहले हो जाते हैं। तो इस तरीके के टेस्ट में अपेयर होने के लिए आपको साथ-साथ प्रिपरेशन करनी होती है। तो ये आपका इसमें एडवांटेज बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन वाली बात यहाँ पर ये है कि देखिए करिकुलम बिल्कुल सेम है, जो चीज़ें वो अपने इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं वही चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हैं, बट इसका मोड थोड़ा डिफरेंट है, उनको थोड़े डिफरेंट अंदाज से पढ़ना पड़ेगा। इंटरमीडिएट के साथ साथ ही बच्चा जब सेकंड ईयर में, अच्छा इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर वो पेपर देता है, एग्जाम से फ्री होता है एंड सेकंड ईयर जैसे स्टार्ट करता है तो इस वक्त से ही उसको अपने इंजीनियरिंग या मेडिकल यूनिवर्सिटी वो जहाँ भी जाना चाहता है उसके लिए एडमिशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है, जो कि आजकल ECAT और MDCAT कहलाते हैं। ये जो हमारे ही अपने बनाए हुए नाम है कि इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। ECAT जो है वो इंजीनियरिंग के लिए है और MDCAT मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए। ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन जो है अब क्योंकि क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से अब चेंज हो गया कि अब इसकी प्रिपरेशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड है, कम से कम 6 महीना 8 महीना इतना टाइम
रिक्वायर्ड होता है। तो इंटरमीडिएट के बच्चे के लिए अब एफर्ट्स अपनी डबल करनी पड़ेंगे उसको, कि अपना इंटर जितना टाइम दे रहा है दिन का उतना ही टाइम मजीद उसको अब इस चीज़ की प्रिपरेशन पे लगाना है, सही, ताकि वो इस अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी तक तो जा सके। अगर वो नहीं जाता तो फिर जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज होंगी। ऑप्शंस तो बहुत होंगे, लेकिन फिर एक बच्चा जिसकी एक अपना एक गोल है, एक ड्रीम है कि मैंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कोई भी चीज़ वो सोच रहा है, तो फिर उसके लिए एफर्ट्स, और ये आपके ख्याल में सेकंड ईयर से शुरू कर देनी चाहिए तैयारी। और हम खुद जो है अपने स्टूडेंट को, हम माइंड एकेडमी में, कि जैसे ही हमारा बच्चा जब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आता है तो हम सेकंड ईयर के बच्चे को डायरेक्टली हम अपने एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोग्राम में इनरोल कर देते हैं। अगर वो प्री मेडिकल का स्टूडेंट है तो हम उसको एमडी कैट में, अगर वो प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो हम ई कैट के प्रोग्राम में इनरोल कर देते हैं। और साथ उनसे पूछ लेते हैं कि आगे आपको करियर किस में परस्यू करना है, इंजीनियरिंग। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो बिजनेस साइड पे जाना चाहते हैं तो फिर हम उनके बी कैट में भी लेके जाते हैं। लेकिन इस तरीके से लाजमी ये ज़रूरत है कि एक इंस्टीट्यूट की, कि आपको इंटरमीडिएट का बच्चा है वो साथ साथ ये लेके चले, क्योंकि टेस्ट असेसमेंट बेस्ड होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज के अंदर आपका जो है इंटेलिजेंस ज्यादा चेक हो रही है, मेमोरी का इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा पोर्शन होता है, कॉन्सेप्ट उसमें ज्यादा चेक हो रहा है ना कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके लिए अच्छा साथ साथ सिर्फ ये कॉन्सेप्ट के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट में कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं है। एक ये बहुत बड़ा मसला है बच्चे के लिए ना। हमारा बच्चा जो है वो 2+2 भी चेक कर रहा होता है कि सर आंसर यही है ना, 4 ये हुआ या कुछ और मसला नहीं ये, तो वहां पर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स बतानी पड़ती हैं, खासतौर पे मैथ्स के पोर्शन में, या फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहा है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कर रहा है, तो उसकी ट्रिक्स सिखानी होती है। और मेडिकल के बच्चे के लिए और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसने मैथ ही नहीं पढ़ी है, उसको बेसिक कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है। अब वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल बेचारा करने बैठता है तो फंस जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको सीखने में आपको टाइम लगता है, और वो जाहिर है उसी फील्ड के एक्सपर्ट से आप सीख सकते हैं। अच्छा, माँ बाप को जो है वो कॉलेज की फीस भी देनी है, चाहे जो भी है, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट है, फिर उसके बाद कोचिंग का भी खर्चा बेयर करना है, उसके बाद वो दूसरे साल से यानी सेकेंड ईयर से ये तैयारी भी करवाएं और इसका भी खर्चा। इसका कितना खर्चा होता है वैसे आमतौर से? अच्छा, ऑन एवरेज अगर मार्केट के ऊपर आप जाते हैं किसी भी कोचिंग के अंदर, तो इसकी कॉस्ट आती है, पूरे प्रोग्राम की 1 टाइम पेमेंट होती है इसमें, और वो होती है 40 से लेकर 55 के। मतलब ये मशहूर है कि यहाँ अमूमन एक टर्म मशहूर है कि माएँ अपनी चूड़ियाँ बेच देती हैं। ये अमूमन टर्म मशहूर है इंटरमीडिएट के अंदर कि which is sad। अच्छा, which is very sad, reason being because this is the final hope for your kid, कि बस कि अगर ये अब नहीं गया एनईडी तो फिर क्या होगा? क्या होगा? तो मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे पेरेंट्स आर अनफॉर्चुनेटली मतलब और उनको ये किसी भी तरह 40-50 हज़ार कोई आसान बात तो नहीं है। बाकी खर्चों के साथ और भी बच्चे होते हैं, और भी खर्चे होते हैं। 2 बच्चे हैं अगर, तो आप सोचेंगे मतलब उसको 80 से 90 हज़ार रुपए एक साथ पे करना होगा किसी कोचिंग को, जो कि सेकंड ईयर से हट के है। तो इसका रिजॉल्व आप बताएं, इसका हल क्या हो सकता है? कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? जी ठीक, जी ठीक ठाक है साहब, आप बताएं। पहले तो तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो। और वाकई मैथ्स के टीचर से मुझे बड़ा डर लगता था, क्योंकि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो मैथ्स के टीचर को बहुत लाइक करते हैं, ये हकीकत है। अच्छा, मेरा बेटा क्योंकि एसी से खुद कर रहा है, अच्छा मॉड्यूल में उस्मान, लेकिन देखिए मुझे जो कोरोना की बात की आपकी लिखा हुआ आपका चल रहा था, कोरोना के बाद जो प्रॉब्लम ऑनलाइन की, बल्कि अच्छा है चले एक तरीके का इख्तियार किया गया, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि इन्होंने बड़ी फैसिलिटी दी, अकेडमी भी खोली, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग जो है ना वो है गैजेट्स की अवेलेबिलिटी, कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी जी। अगर आपकी कनेक्टिविटी सही नहीं हो तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते। और दूसरी बात है कि जैसे जिस घर में 3 या 4 बच्चे हों, इंटरमीडिएट के हों या जो भी हों, कर रहे हों या एक आ रहा हो, तो आप खुद सोचिए कि 50 हज़ार का लैपटॉप है, तो ये भी एक इसको एड्रेस करने की जरूरत है। अगर इनकी अकेडमी है तो ये भी कोई फैसिलिटेट करें कि तो बच्चे गैजेट्स कैसे। और मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से कहता हूँ, जो हुकूमत अपनी एजुकेशन की बात करती है, खुदा के लिए जो बच्चे यूज करते हैं मोबाइल, ये जो है एंड्रॉइड फोन और ये लैपटॉप, इसको आसान किस्तों पे या इनके लिए कुछ स्पेशल कंसेशन पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। इस मौजू पे भी कुछ बात जरूर इस मौजू पे बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी जानिब निशानदेही की है। और बल्कि फिर घर में भी होता है कि एक कमरे में, दूसरा दूसरे कमरे में, तो वो स्पेस के भी खैर इश्यूज रहते हैं। लेकिन जो इन्होंने बात की उसका जवाब दे दीजिए और फिर वो रिजॉल्व भी बता दीजिए। अच्छा, मैं जवाब देता हूँ, फिर आप उसका रिजॉल्व बताइएगा। अच्छा, जहाँ तक इनके सवाल की बात है, हमने ये शुरू में बड़ा ऑब्जर्व किया कि वो कौन से तरीक़ेकार होगा कि जिसके ज़रिए से कम पाकिस्तान में देखें बिजली का प्रॉब्लम, पावर इशू और इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ अ मेजर कंसर्न, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि हमने देखा कि जब लाइव क्लासेस होती हैं जूम पे या मल्टीपल चैनल्स के ऊपर, तो वहाँ पे अगर टीचर और स्टूडेंट दोनों के पास ये चीज़ बेहतर नहीं है तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर वो क्लास बेहतर नहीं हो पाएगी।
इसीलिए हम उस मॉडल पे गए कि जहाँ पे टीचर ने अपने कंफर्ट पे, जब उसके पास लाइट कनेक्टिविटी ठीक थी, है। उसने रिकॉर्ड करा के ऊपर डाल दिया, और इसी तरह बच्चे ने जब उसके पास कंफर्ट था हाँ। उसने उसको उस हिसाब से सुन लिया। तो इस तरह से हमने किसी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो ये फाइनेंशियल इशू जो है इसका बता दीजिए। अच्छा देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट में जो फीस है वो 40 से 55 के दरमियान होती है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो ऑफर करते हैं फीस वो होती है 15,000 फॉर कंप्लीट, मतलब 15,000, अच्छा। दैट इज 200% लेस देन द मार्केट। सही है, तो यानी कि अच्छा इसमें भी ना मार्केट को अगर आप समझे ना तो उसको एक बिल्डिंग की कॉस्ट है, उनको वहाँ पे एडमिन तमाम चीज़ों को पे करना होता है, तो इसलिए उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, हम ऑनलाइन दे रहे हैं, हमारी एक मिनिमल चार्जेस हैं कि हम एक वेबसाइट है, हमें टैक्स संभालना है, चीज़ें संभालनी है, तो इसलिए हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम कम फीस पे बच्चों को पढ़ा सकें। थैंक यू सो मच। बाकी किसी को भी आपसे रब्ता करना होगा माई इंटर अकेडमी के हवाले से myinteracademy.com पे जाके वो सर्च कर सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ नंबर्स भी होंगे अगर किसी ने आपसे बात करनी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का। विश यू ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह ये अच्छा काम करते जाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल करें, तालीम भी और जिस तरह और तैयारियां हैं टेस्ट की वो भी। आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।